नमस्कार दोस्तों, पीसेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल सिटी की सेट टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन मैं आपको जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 2013 का हल प्रश्न आप लोग को दिखा रहा हूं। हल प्रश्न पत्र 27 दिसंबर 2014 में यह परीक्षा हुई थी। तो आइए कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल सिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। परीक्षा होने तक लगातार आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, जो जीआईसी पीजीटी जनरल सिटी के लिए और जूनियर टीचर भर्ती जनरल सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1000, 2000, 2500 प्रश्न नहीं है, कुल 7500 प्रश्नों की सीरीज है। तो जिनको भी चाहिए वह 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जिनको भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी होती है, बाधा आती है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। यह देखिए 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। 2500 के 2/5 40%, 30% होगा। तो यह जो इसका उत्तर होगा विकल्प ए होगा, 120 होगा। 120 होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रश्न 17 देखिएगा। 9/13 और 17/26, 28/29 और 33/52 में कौन सबसे छोटा भिन्न है? कौन सबसे छोटा भिन्न है? तो वह होगा विकल्प बी, 33/52। 33/52 विकल्प बी। आप लोग चेक करिएगा। प्रश्न 18 देखिएगा। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो यह भी आप लोग चेक करिएगा। 18 का सी मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, 4% घट जाएगा, यही आपका सही होगा। प्रश्न 19 देखिएगा। यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाएं तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? एक अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? तो यह आपका विकल्प डी होगा, 20। प्रश्न 20 देखिएगा। प्रश्न 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए सभी विकल्पों को आराम से आप लोग देख लीजिए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भारतीय विदेश व्यापार नई संस्थान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है, यह आपका सुमेलित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चंद्रशेखर, मतलब चंद्रशेखर जी के समय में यह नहीं हुआ था। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री जानते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू किया गया था। 1900 सन 2000 के करीब शुरू किया गया था। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। प्रश्न इसका विकल्प सी देखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में है, यह सुमेलित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है, यह भी आपका सुमेलित है। तो कौन सुमेलित नहीं था? तो विकल्प बी। प्रश्न 21 देखिएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे लिंगानुपात कहाँ कम है? तो हरियाणा में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम है 879। जबकि इस समय पूरे देश का जो लिंगानुपात है वह 943 है, 943 है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 22 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत का विकास दर सर्वाधिक हुआ है? यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर सबसे ज़्यादा रहा है। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें विकास दर सबसे ज़्यादा थी। 2007 से लेकर 2012 तक का जो काल था वही 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 23 देखिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। तो देखिए, एक है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो यह जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है वह 1997 में है, लेकिन ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वह आपका 1999 है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है, वर्ष 1999। प्रश्न 24 देखिएगा। यह आपका मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। प्रश्न नंबर 24 आराम से देख लीजिएगा। यह आपका देखिए हीरा जो है कार्बन का रूप है। हीरा जो है आपका कार्बन का रूप है। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। और संगमरमर जो है वह कैल्शियम का रूप है। बालू जो है आपका सिलिकॉन का है। और स्नेहक जो है वह ग्रेफाइट का है। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। तो इसमें कौन सुमेलित होगा? इसमें आपका सुमेलित होगा 24 का बी, मतलब ये आपका सम्मिलित होगा, विकल्प बी। प्रश्न 25 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्रश्न 26 देखिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसके अप्रूप नहीं है? तो नाइट्रोजन के कोई अप्रूप नहीं होते हैं, कोई अप्रूप नहीं होते हैं नाइट्रोजन के। तो विकल्प सी जो है वो आपका सम्मिलित है। प्रश्न 27। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है।
ऊपर की ओर त्वरित गति से जा रही है, मतलब विकल्प डी जो है वापस सही है। 27 का डी। देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए वास्तविक भार से कम महसूस हो रहा है तो त्वरित गति से नीचे आएगी तब कम महसूस होगा, लेकिन जब अधिक कब महसूस होगा, जब ऊपर की ओर त्वरित गति से जा रही है। तो विकल्प डी जो है वापस सम्मिलित है। प्रश्न 28 देखिएगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम होता है स्टील में। स्टील में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग, ध्यान रखिएगा। और निर्वात में तो ध्वनि का वेग होता ही नहीं, ध्वनि गमन ही नहीं करता है। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो रंजकहीनता जो है अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया भी है, वर्णांधता भी है, लाल और हरे का भेद नहीं कर पाता है जिसको वर्णांधता होता है, ध्यान रखिएगा। ये सभी अनुवांशिक रोग हैं, लेकिन रतौंधी जो है वह अनुवांशिक रोग नहीं है। तो विकल्प बी जो है सही है आपका रतौंधी। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विकल्प प्रश्न 30 देखिएगा, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो आपका प्रश्न है इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि है। यहाँ पर पत्थर नहीं होना चाहिए, पित्त होना चाहिए। पित्त, पित्ताशय में उपस्थित पित्त जो होते हैं निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं, यह होना चाहिए। तो पित्त किसका पाचन करते हैं, वसा का, वसा का पाचन करते हैं। तो विकल्प ए जो है सही है आपका वसा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीआईसी पीजीटी जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी दोनों के लिए बनाया गया है, वह डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर असुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।